नमस्कार बच्चों, चलिए आज हमें क्लास 11th और 12th के लिए राइटिंग पोर्शन में अभी आपने पत्र पढ़े थे, है कि नहीं, औपचारिक पत्रों का अध्ययन किया था। आज हमें जो प्रिंट माध्यम में आपके समाचार और संपादकीय है, तो आज हमें अध्ययन करना है इस वीडियो में समाचार के बारे में कि समाचार होता क्या है, इसको किस तरीक़ा से लिखते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त करनी है। तो जैसे कि हमने समाचार के बारे में लिख दिया कि किसी भी घटना का विवरण, कोई भी घटना घटित होती है उसका विवरण या उसकी विस्तृत जानकारी करना ही या देना ही समाचार कहलाती है। कोई घटना घटित हुई तो उस घटना का हम विवरण दे दें पूरी तरीक़ा से, या उसकी विस्तार में जानकारी देना या जानकारी प्राप्त करना ही समाचार कहलाता है। ठीक है। अच्छा, हमने आगे लिखा है कि ये आवश्यक नहीं कि समाचार पत्र में जो कुछ छपे वह सब समाचार ही हो। आवश्यक नहीं है कि न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में जो कुछ छपता है वो सभी समाचार होता है, लेकिन फिर भी समाचार पत्र में प्रकाशित जो सामग्री होती है, भले ही वो चाहे ठोस संवाद के रूप में प्रकाशित हो रही हो या फीचर के या किसी लेख के रूप में प्रकाशित हो रही हो, उन सभी सामग्री में मुख्य तत्व समाचार ही होता है कि नहीं। मेन तत्व उसमें समाचार ही होता है, क्योंकि पाठक जिसे जानना चाहता है, पाठक यानी पढ़ने वाला जिसको जानना चाहता है कि हम क्या चीज़ चाहते हैं, ठीक है ना, तो पाठक जिसे जानना चाहते हैं वही समाचार है। मेन समाचार क्या हो गया? पाठक या जिज्ञासु, ठीक है ना, जो जानना चाहते हैं, जो चीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वही समाचार है। अच्छा, और भी देख लीजिए, अंग्रेजी में समाचार को क्या कहते हैं बेटा? न्यूज, NEWS, जो कि हमें चारों दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कराता है। चारों दिशाओं, N से हो गया आपका नॉर्थ, E से ईस्ट, W से वेस्ट और S से साउथ। अतः जो चारों दिशाओं का बोध कराए, चारों दिशाओं का हमें ज्ञान कराए, चारों दिशाओं का बोध कराए, वही आपका क्या है? समाचार है। ठीक है ना, वही समाचार है। और एक चीज़ और याद रखिए, हर घटना, कोई भी घटना घटित हो वो समाचार नहीं है। केवल वही घटना समाचार बन सकती है जिसका थोड़ा या बहुत सार्वजनिक महत्व हो, जिसका थोड़ा या बहुत ज़्यादा उसका महत्व हो, सार्वजनिक महत्व जिसका हो। समाचार कोई भी ऐसी बात है, समाचार कोई भी ऐसी बात है जो घटना, जो क्या करता है, जो सामान्य से परे हो। समाचार वो पूरी बात है, समाचार वह बात है जो सामान्य से परे हो। समाचार उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं और यह पाठकों की जिज्ञासा को भी बढ़ाते हैं। समाचार वे हैं जो हमारी जिज्ञासाओं को शांत कर दे और पाठकों की जिज्ञासा को बढ़ाए। ठीक है ना, जिज्ञासा को शांत करने वाले, जिज्ञासा को बढ़ाने वाले भी समाचार हो सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, समाचार वैसे कहा जाए तो समाचार मुख्यतः बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक सीधा समाचार और एक होता है व्याख्यात्मक समाचार। समाचार कितने प्रकार के? दो, एक सीधा समाचार और दूसरा होता है व्याख्यात्मक। दो प्रकार के समाचार होते हैं वैसे, ठीक है ना, सीधा समाचार और व्याख्यात्मक। अच्छा, सीधा समाचार किसे कहते हैं? सीधा समाचार जो होता है बेटा, उन समाचारों को कहते हैं जिनमें समाचार की भाषा जो है वो सरल है, स्पष्ट है और सही तथ्यात्मक विवरण उसमें हो। इसमें बिना तोड़े मरोड़े तथ्यों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाता है। सीधे समाचार में ज्यों का त्यों तथ्य प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। और व्याख्यात्मक समाचार जो होते हैं, व्याख्यात्मक समाचारों में समाचारों की घटनाओं की गहरी खोजबीन की जाती है। उनकी जो घटना घटित हो गई उसकी गहरी खोजबीन की जाएगी और उन्हें संपूर्ण रूप से प्रकाश में लाया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, तो हम समाचार लेखन पढ़ रहे हैं। समाचार लिखते समय हमें कुछ मुख्य बातों का ध्यान में हमें रखना होगा, यानी कि समाचार पत्र प्रस्तुतिकरण में 3 विषयों का ध्यान बहुत आवश्यक है। हमें 3 बिंदु का विशेष ध्यान बेटा रखना पड़ेगा जब समाचार हम लिखेंगे। अगर पेपर में कोई समाचार आया तो 3 बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है। समाचार पत्र की भाषा, सबसे पहले तो भाषा, भाषा हमारी कैसी हो? शुद्ध हो, पढ़ने योग्य हो। शीर्षक, टाइटल जो है, शीर्षक हमें, और पृष्ठ की साज सज्जा पर समाचार का गठन अति आवश्यक है। ठीक है ना। यह एक ऐसा भाग है जिसे पाठक के मनोविज्ञान के आधार पर बनाया गया है। अच्छा, और एक चीज़ आप जानकारी रखिए कि पाठक के मन में 6 प्रश्नों के उत्तर मिलने से उन्हें संतुष्टि होती है। याद रखिए, बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कोई पाठक है
उन्हें 6 तरीका के प्रश्न, 6 प्रश्नों के अगर उत्तर मिल जाते हैं तो उन्हें बड़ी संतुष्टि होती है। अब वो प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए थोड़ा सा हम जानकारी कर लें। कौन कौन से वो 6 प्रश्न होते हैं, ठीक है कि नहीं। अच्छा, जैसे समाचार लेखन में आपसे पूछा जाए वो कौन कौन से तत्व हैं जिनको जानकारी प्राप्त करने से हमें क्या होती है, यानी कि उत्तर, अगर 6 प्रश्नों के हमें उत्तर मिल जाए तो हमें बड़ी संतुष्टि होती है। वो क्या है, उन 6 प्रश्नों को बेटा 6 ककार कहते हैं। याद रखिए ये बात, 6 ककार, ठीक है ना। क्या कहते हैं उन्हें, 6 ककार। उन 6 प्रश्नों को 6 ककार कहते हैं, ठीक है। यानी कि क्या, कब, कहाँ, ये क्या, कब, कहाँ, क्या, कब, कहाँ, किसने, क्यों, कैसे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ककार कहलाते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं। इनका विशेष महत्व है समाचार लेखन में, ठीक। तो ये 6 तत्व न केवल समाचार संकलन जगत के बल्कि पत्रकारिता जगत के आधार स्तंभ हैं। ये 6 ककार, इनको 6 ककार कहते हैं। जैसे हमने पहले कहा, क्या हुआ, क्या हुआ अर्थात क्या घटना हुई, घटना की जानकारी हमें समाचार में आनी चाहिए। कहाँ हुआ अर्थात किस स्थान पर घटना हुई, उसकी जानकारी आ जानी चाहिए समाचार में। कब हुआ अर्थात किस समय घटना हुई, उसकी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। नंबर चौथा, किसने घटना घटित की अर्थात किसके साथ क्या घटित हुआ, ये जानकारी आ जानी चाहिए। नंबर 5, क्यों घटना घटित हुई, क्यों घटना घटित हुई अर्थात घटना का क्या कारण था, किस कारण से घटना घटित हुई, कैसे घटना घटित हुई। इन 6 प्रश्नों का उत्तर समावेश समाचार में होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो ये कुछ नियम, कानून, कायदे हमें याद रखना पड़ेगा समाचार लेखन में। चलिए अब समाचार लेखन के कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह से उसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। देखिए बेटा, ये हमने एक उदाहरण आपका लिख दिया है। समझो आपके पेपर में आया, कोई बस की दुर्घटना हो गई, बस दुर्घटना से काफ़ी यात्री मारे गए, इस विषय पर एक समाचार लेख लिखिए, समाचार लिखिए आप। तो किस तरीका से आप समाचार लिखेंगे, एक नमूना हमने आपके सामने लिख दिया। सबसे पहले तो जिस सब्जेक्ट पर, जिस विषय पर समाचार आपको बनाना है उसका आप लोग शीर्षक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले शीर्षक डालेंगे, ठीक। तो जैसे हमने शीर्षक डाल दिया, बस खाई में गिरी 50 मरे, ये हमारा शीर्षक हो गया समाचार का कि बस खाई में गिरी और 50 मरे, ये हमने शीर्षक बना दिया। अब इस विषय पर अपना मैटर, सबसे पहले तो स्थान डाला जाता है और डेट डाली जाती है, जिस तारीख की घटना होती है यानी जिस तारीख को समाचार लिखा जाता है। तो लिख दिया जैसे हमने रोहतांग 8 सितंबर, रोहतांग स्थान का नाम है, ये तारीख है, ठीक है ना, घटना घटित होने की तारीख। तो रोहतांग 8 सितंबर, पीटीआई नगर, मंगलवार को यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग पर एक बस के 1000 मीटर गहरी खाई में गिर जाने से 50 लोगों की मृत्यु हो गई, यानी कि 50 लोग मर गए। अब समाचार लिख रहे, पूरा विस्तृत वर्णन करेंगे, ये तो हमने बहुत संक्षेप में शॉर्ट में लिख दिया, आप और भी अपने स्तर से विस्तार कर सकते हो इसका। तो क्या लिखिए हमने, यानी कि एक बस के 1000 मीटर गहरी खाई में गिर जाने से 50 लोगों की तो मौत हो गई, मृत्यु हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, ठीक है नहीं। पहाड़ी मार्ग पर बस को घुमाते समय यह दुर्घटना हुई, पहाड़ी मार्ग था और वहाँ पर बस को घुमाते समय ये दुर्घटना हुई। जिले के पुलिस अधीक्षक पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुँच गए तथा भारी वर्षा के बीच बचाव कार्य उन्होंने शुरू कर दिया, बचाव कार्य शुरू कर दिया। मृतकों में, जो मरे हुए लोग हैं, मृतकों में 15 औरतें तथा 5 बच्चे भी हैं। पुलिस ने बताया कि वर्षा और भारी कोहरे के कारण कम दिखाई देने से यह दुर्घटना हुई, ठीक है नहीं, यानी कि वर्षा हो रही थी और कोहरा था, इसलिए कम दिखाई देने के कारण यह दुर्घटना घटित हुई। तो ये हमने एक छोटा सा संक्षिप्त मैटर बना दिया समाचार का, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको और विस्तार कर सकते हैं। अब देखिए, कोई भी समाचार लिखा जाता है उसमें 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है, संभवतः करें तो अच्छी बात है कि नहीं, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे हमने 6 ककार कौन कौन से बताए थे आपको, क्या, कहाँ, कब, कौन, क्यों, कैसे,
ये 6 ककार हैं, ठीक है कि नहीं। अब जैसे हम पूछे पहला ककार, इसमें से आंसर देखना आप, क्या, बताओ क्या में कौन सा आंसर आएगा? बस दुर्घटना। क्या में आंसर आ गया? बस दुर्घटना। आपको नजर आ रहा है कि बस दुर्घटना का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। दूसरा ककार कहाँ? तो रोहतांग से 10 किलोमीटर दूर, कहाँ का भी उत्तर मिल गया आपको। तीसरी कब? यानी कि मंगलवार को, ये मंगलवार के दिन, ठीक है ना, दिया हुआ है मंगलवार को। कौन का उत्तर छांटिए। 50 मरे और 5 घायल, ये कौन हो गए, यानी कौन कौन मरे, क्या हुआ, ठीक है। क्यों? अब कारण क्यों रहा, क्यों हुई घटना ये घटित? तो वर्षा और कोहरे के कारण कम दिखाई देने से। कैसे? पहाड़ी मार्ग पर बस घुमाते समय। यानी कि जो 6 ककार हैं, 6 ककार का उत्तर हमें इस मैटर में मिल गया, इसलिए हमारा ये समाचार लेखन सही है, ठीक है ना। लगभग 6 ककारों पर आप उसका विस्तार से वर्णन किया कीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीका से समाचार आप लोग लिख सकते हो। चलो एक और समाचार का हम दूसरा उदाहरण आपको देते हैं, लिखाते हैं दूसरा समाचार। देखिए बेटा, ये एक समाचार हमने लिख दिया है। इस तरीका से आपके पेपर में समाचार आएगा। जैसे पेपर में आपका दिया है, कुछ रेलगाड़ियों के समय में परिवर्तन संबंधी समाचार तैयार कीजिए। इस तरीके से प्रश्न आएगा, कुछ रेलगाड़ियों के समय में परिवर्तन संबंधी समाचार तैयार कीजिए। ये तो हमने अपना एक टॉपिक लिया। कोई भी विषय आ जाए तो उसका विवरण आपको इस तरीका से लिखना है। सबसे पहले आप लोग क्या डालोगे? उसका शीर्षक। शीर्षक में हमने क्या डाला? कई ट्रेनों का समय बदला, ये एक हेडिंग बना दी। कई ट्रेनों का समय बदला। नई दिल्ली, समझ लीजिए कि नई दिल्ली का है, तो नई दिल्ली 4 मई, स्थान डाल दिया और डेट डाली, जिस तारीख को समाचार लिख रहे हैं। क्या लिखा हमने? परिचालनिक कारणों के कारण कुछ गाड़ियों के समय में परिवर्तन किया गया है। 4 RD रेवाड़ी दिल्ली पैसेंजर रेलगाड़ी सुबह 8:30 बजे के स्थान पर सुबह 8:25 बजे। दिल्ली छावनी सुबह 8:48 के स्थान पर सुबह 8:38 बजे पटेल नगर। सुबह 8:56 के स्थान पर सुबह 8:48 बजे दिल्ली सराय रोहिल्ला और सुबह 9:15 बजे के स्थान पर सुबह 9 बजे दिल्ली जंक्शन पहुंचेंगी। देखिए ये एक हमने मैटर बना दिया कि कौन सी ट्रेन कितने बजे कहाँ पहुंचेगी, ठीक है कि नहीं, उनका समय क्या परिवर्तन हुआ है, ये पूरा मैटर बना दिया। आगे 2463 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और 9264 दिल्ली सराय रोहिल्ला पोरबंदर एक्सप्रेस रेलगाड़ी दिल्ली सराय रोहिल्ला से सुबह 8:20 बजे यानी कि सुबह 8:20 के स्थान पर सुबह 8:45 बजे प्रस्थान करेगी। ये एक हमने छोटा सा संक्षिप्त नमूना समाचार का लिख दिया है। आप अपने समाचार को और विस्तार थोड़ा सा दे सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीका से, इस नमूने के अनुसार से आप समाचार लेखन आप कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए एक उदाहरण और हम समाचार लेखन का समझते हैं। देखिए बेटा, एक हम ये लिख रहे हैं, एक और आपके लिए समाचार। समझिए कि आपके पेपर में ये आया, कुख्यात बदमाश। एक कुख्यात बदमाश दीपक था। उस कुख्यात बदमाश दीपक को दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, और इस विषय पर आपको एक समाचार लिखना है, समाचार लिखना है। तो सबसे पहले वही नमूना आप बनाइए समाचार लेखन का। सबसे पहले तो हेडिंग डालिए, शीर्षक ढूंढिए, मेन शीर्षक किस विषय पर लिखना है हमें। तो हमने एक बढ़िया सी हेडिंग बना दी, कुख्यात बदमाश दीपक मुठभेड़ में ढेर। कुख्यात बदमाश दीपक मुठभेड़ में ढेर, ठीक है ना। ये यानी कि ढेर हो गया, लड़ाई में पुलिस की मुठभेड़ में उसको ढेर कर दिया गया, वो ढेर हो गया। तो ये हमने शीर्षक बना लिया। अब सबसे पहले नई दिल्ली, समझ लीजिए कि ये नई दिल्ली की घटना है। नई दिल्ली से के न्यूज़पेपर में हम निकाल रहे हैं, तो नई दिल्ली 12 जनवरी तारीख डाल दी। अब मैटर बनाइए अपना बढ़िया सा मैटर बनाइए समाचार के लिए, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने, दिल्ली पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश, जो उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश था दीपक जाट, उसको आज रात भजनपुरा इलाके में वजीराबाद पुल के पास एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। उसको एक मुठभेड़ के दौरान उसको मार गिराया। इसके खिलाफ 11 हत्याओं, यानी कि 11 हत्याएं उसके खिलाफ दर्ज थीं। इसके खिलाफ 11 हत्याओं सहित कुल 50 मामले दर्ज हैं। 50 मामले उसके खिलाफ दर्ज थे। इसकी गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इनाम की घोषणा की थी, है ना। यानी कि
इसको पकड़ने के लिए, इसको मारने के लिए जो उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश का निवासी था तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इनाम की घोषणा भी की रखी थी। अब इसको थोड़ा सा और आप अभी बढ़ा सकते हो, इनाम की घोषणा रखी हुई थी। स्पेशल टास्क फोर्स के, थोड़ी सा और बढ़ा दो, स्पेशल टास्क फोर्स के संयुक्त आयुक्त ने बताया, संयुक्त आयुक्त, आयुक्त माने होता है बेटा कमिश्नर, संयुक्त आयुक्त ने बताया कि मंगलवार की शाम एसीपी की टीम को सूचना मिली, एसीपी की टीम को सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश दीपक जाट बाइक से, अब इसका विवरण अपने हिसाब से आप बना सकते हो, और भी विस्तार कर सकते हो, और भी बढ़िया जो मन में आपके भाव आ रहे हैं उनको व्यक्त कर सकते हो समाचार में, ठीक है नहीं। जैसे हम बता रहे कि उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश दीपक जाट बाइक से वजीराबाद पुल के पास आ रहा है ना। तो इस तरीका से आप मैटर बना सकते हो। तो हमने ये मैटर बना दिया कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश दीपक जाट को आज रात भजनपुरा इलाके में वजीराबाद पुल के पास एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। इसके खिलाफ 11 हत्याओं सहित कुल 50 मामले दर्ज हैं, 50 मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। इसकी गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इनाम की घोषणा भी की थी। स्पेशल टास्क फोर्स के संयुक्त आयुक्त ने बताया कि मंगलवार की शाम एसीपी की टीम, मंगलवार की शाम को एसीपी की टीम को सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश दीपक जाट बाइक से वजीराबाद पुल के पास आ रहा है, ठीक है नहीं। अब और भी आप बढ़ा सकते हो कि वहीं पर उनकी टीम पहुंची और उसको धर दबोचा और मुठभेड़ के दौरान उसको मुठभेड़ हुई उसके साथ और उसको मौत के घाट उतार दिया। कुछ भी आप मैटर आप समाचार का बना सकते हो। तो संभवतः हमने प्रयास किया आपको बताने का। ये समाचार लेखन उनका, इसका नमूना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और समाचार लेखन हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। अभी आपको ये समझना है, सीखना है, समाचार लेखन अच्छी तरह से आपको बनना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।